स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएससी डिकोडेड पर। मैं श्वेता उपाध्याय आज लेकर प्रस्तुत हुई हूँ प्रागैतिहासिक काल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा ल्यूसेंट जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने कल एक दिन पहले अभी डिस्कस किया था इतिहास के जो स्रोत हैं इंपॉर्टेंट उनको, और आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, वैसे तो हम इसको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, पर इस वाली वीडियो में आपको संग में मिलने वाले हैं क्वेश्चन, जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना याद है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर अपना। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है जब हमने इतिहास के स्रोत पढ़े थे, पर एक ही अलग टॉपिक हो जाएगा, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, तो आप उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को। इतिहास का विभाजन हमने 3 भागों में किया था। हमने पढ़ा था आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और इतिहास। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। ऐसा काल जिसमें क्या है, मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण हमको नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें हमको लिखित तो प्राप्त है, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, हम पढ़ नहीं पाए उन लेखों को। इसके अलावा इतिहास क्या किसे बोलते हैं, जो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं, जिसका विवरण लिखित रूप में है और जिसको हमने पढ़ा भी है। ठीक है, ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश धरती पर लगभग कब हुआ है, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण या पुरा पाषाण के मानव जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था, शिकार था। शिकार पुरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार कब हुआ है, पुरा पाषाण काल में, और पहिए का हुआ है नवपाषाण काल में। देखिए, आपको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आग पुरानी है यानी पुरा पाषाण काल, और पहिया नया है यानी नवपाषाण काल। मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो कब से आई है, नवपाषाण काल में आई है। और सबसे पहले उसने किसको पालतू बनाया है, कुत्ते को पालतू बनाया। सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया है मनुष्य के द्वारा वो था तांबा, और इससे जो पहला औजार बनाया गया है वो कौन सी है, कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी हमको कहाँ से मिली है, अतिरंपक कब्र से मिली है। कृषि का आविष्कार कब हुआ है, नवपाषाण काल से हुआ है। प्रागैतिहासिक से अन्न उत्पादक स्थल कौन सा है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ आता है, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए सबसे पहले जो फसल अपनाई गई थी वो कौन सी थी, गेहूँ और जौ थी। लेकिन मानव ने सबसे पहले जिस अनाज का उपयोग किया था वो कौन सा था, चावल था। कृषि का सबसे पहले उदाहरण हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। कॉलीडिवा का संबंध कहाँ से है, चावलों के साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार कौन किस चीज से बने हुए हैं, स्फटिक के बने हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट नाम के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पल्लवरम नाम का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई है। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी हमको 1867 में मिली है। किसने दी है, जीएल कालाइल ने। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। भारत में जो मानव के अस्थिपंजर हैं वो हमको कहाँ से मिले हैं, मध्यपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। बाद में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ है, 4000 ईसा पूर्व। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, मोहनजोदाड़ो, जिसका अर्थ होता है हिंदी में मृतकों का टीला। असम का श्वेत प्रभु गिवन जो है वो हमको भारत में पाया जाने वाला पहला मानव कपि है। इनाम गांव क्या है, इनाम गांव एक ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती है जिसका संबंध किस संस्कृति से है, जौरवी संस्कृति से है। बाद में शिवालिक की पहाड़ी से हमको जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867-1868 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की थी, आर्किबोल्ड कालाइल ने की थी। ये कहाँ है, भीमबेटका। भीमबेटका गुफा जो है वो पुरापाषाण आवासीय स्थल है। यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से लेकर मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये जो चित्र है ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे ज्यादा प्राचीनतम चिन्ह है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इनकी खोज किसने की थी, डॉक्टर श्रीधर वाकड़कर ने की थी सन 1957-58 में। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल में अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में सबसे मनुष्य से संबंधित जो सबसे पहला प्रमाण है वो हमको कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के जो अधिकारी हैं कौन है, रिजले हैं, और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का विविधीकरण किया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड और उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोपेनगंज संग्रहालय की सामग्री से हमको पाषाण काल से लौह युग का त्रिज्यीय विभाजन मिला है। तो ये किसने किया था, जो थॉमसन ने किया था। ये डेनमार्क के कोपेनगंज संग्रहालय में 1818-1820 के आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें सामग्री के आधार पर पाषाण काल से लौह युग का जो त्रिज्यीय विभाजन किया है क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन ने। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण भी प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये अभी हमने पढ़ा, पशुपालन मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में इसके साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ से और राजस्थान के भीलवाड़ा के बागौर से। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श पर किस दिशा में दफनाते थे। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे जब ताम्राश्म में महाराष्ट्र के लोग थे। ठीक है, इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित किस मंत्रालयों से इसका संलग्न कार्यालय है। तो ये संस्कृति है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो संस्कृति कार्यालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था और इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो भोपाल में स्थित है। इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ये एक स्वायत्त शासी संगठन है। अगला प्रश्न है, गढ़ आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये बुरजूम से प्राप्त हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट स्थित है। ये नवपाषाणिक अवस्था में जो मानव कंकाल के साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता था और गढ़ आवास यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। तो अभी हमने पढ़ा बुरजूम से मिले हैं इसके साक्ष्य। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी। प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा मानव के कंकाल मिले हैं। तो सबसे ज्यादा मानव के जो कंकाल मिले हैं वो मिले हैं लेखैया से। डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से लेकर मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है और कुछ क्षत विक्षत है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से हमको हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो ये मिले हैं हमको मैदा और सरायनार दोनों जगह से। उत्तर प्रदेश के मैदा से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जिया शर्मा मैदा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए जो झील क्षेत्र है और जो कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में इन सब में बटाया हुआ है। सरायनाहर से भी हमको अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण
भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ पे प्राप्त हुए अभी हमने पढ़ लिया है वहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं दमदमा से। दमदमा से सरायनहार, मेहदा और दमदमा 3 का उत्खनन हुआ है, जिनमें से लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के अनुसार हमको दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के जो भी सांस्कृतिक अवशेष हैं प्राप्त हुए हैं, तो ये आमदी से हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो बागौर से। अगला प्रश्न, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो उनको प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण है वो सबसे पहले बलूचिस्तान के एक अच्छी मैदान में से मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, जिसके प्रमाणित तिथि 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा से प्राचीनतम तिथि क्रमांक 4000 ईसा पूर्व 3500 ईसा पूर्व तक मिले हैं। ठीक है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। नवपाषाण युग में भारतीय पुरातत्व, भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न से किस स्थान से कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़ से। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। देखिए अलग अलग मतलब एक ही क्वेश्चन है, दो बार टाइप हो गया है। अगला प्रश्न, मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था, गेहूं और जौ थे। ठीक है, दोनों ही थे, और जो सबसे पहले खेती भी इनकी की गई थी। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम और जई 8 प्रकार के अनाज थे जो कि खाद्य थे। अगला प्रश्न, भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहां मिलता है हमको, नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न, खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहां पे प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण में। अगला प्रश्न, भारत में किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं, अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। राक्का टीला किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है, संगन कल्लू। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कहां की गई है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जो हमारी लास्ट वीडियो है उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, एंड आई होप कि आगे भी आप इसी तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।